गाइस, आज जो पाकिस्तान नफरत की आग में भारत से कोई भी मदद लेने से इनकार कर देता है, उसी पाकिस्तान के लिए भारत ने एक समय पाकिस्तानी नोट छापे थे। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। ये बात है 1947 की, जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। तब पाकिस्तान के पास खुद का कोई सेंट्रल बैंक था ही नहीं, और उसकी ऐसी हालात भी नहीं थी कि वो अपना खुद का सेंट्रल बैंक बना पाए। तभी भारत का आरबीआई पाकिस्तान के लिए पार्टीशन के 8 महीने बाद तक भी पाकिस्तानी नोट छापता रहा। आरबीआई ने ही उनकी करेंसी बिल्ड की, पर उस नोट पर गांधी जी की नहीं बल्कि किंग जॉर्ज की फोटो हुआ करती थी। भारत उस वक्त पाकिस्तान का लोन और असेट दोनों मैनेज कर रहा था। लेकिन फिर 1948 में पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बन गया और उसने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। लेकिन आज पाकिस्तान की कंगाली के पीछे भी उसी का हाथ है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, हमारे देश की हजारों साल की सभ्यता में कई महान राजा हुए हैं। इनमें से ही एक नाम है राजेंद्र चोल का, जिनका शौर्य ऐसा था कि एक छोटी सी बात के स्वाभिमान के लिए उन्होंने कई राजाओं को हरा दिया था। बात उस वक्त की है जब राजा राजेंद्र चोल ने यह फैसला लिया कि वो अपनी राजधानी को तंजावुर से चोलपुर की तरफ ले जाएंगे और नए शहर को गंगा जल से पवित्र करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने लोगों को कई राजाओं के पास भेजा, पर राजा महिपाल, जिनके यहाँ से गंगा नदी बहती थी, उन्होंने गंगा जल देने से ही मना कर दिया, जिससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। फिर क्या था, राज्य के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने सेना के साथ कूच कर दिया और एक के बाद एक 3 राजाओं को हराकर फाइनली राजा महिपाल को हराया। फिर इन सभी राजाओं द्वारा अपने राज्य तक गंगा जल मंगवाया। गाइस, भारत के ऐसे स्वाभिमान की शक्तिशाली कहानियों के वारिस हम और आप हैं। इसलिए हमेशा खुद पर भरोसा रखिएगा कि अगर आप सच्चे हैं तो जीत आपकी जरूर होगी। आप ऐसे किस राजा के बारे में और ज्यादा सुनना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।